वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज के वीडियो में हम टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने टेंस के लिए बहुत ही बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया था और टेंस और टाइम में डिफरेंस आपके लिए बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए बताने जा रहे हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो टेंस है आपका जनरली वो 3 प्रकार का बताया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो वो आपका 2 होता है। लेकिन जो फ्यूचर टेंस भी होता है, लेकिन उसमें होता ये है कि उसमें क्या नहीं होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इस कंडीशन में से थोड़े टेंस की कैटेगरी में कम रखते हैं, लेकिन फिलहाल आपके तीनों टेंस के लिए हमें एक साथ पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए उसे बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम दोनों में अंतर समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, टेंस की, और टेंस में भी कितने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और उसमें भी हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर पर्टिकुलरली हम बात करें प्रेजेंट टेंस की कि पहले हमें क्या जानना कि प्रेजेंट टेंस ही क्या है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, तो हमें जानना। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा टेंस जिसमें हम वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हैं, ऐसे टेंस के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान जो स्थिति होती है उसके बारे में बात की जाती है। यानी प्रेजेंट टेंस क्या है, तो ऐसा टेंस जिसके अंतर्गत हम वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हैं वो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे वह सो रहा है, वर्तमान स्थिति है, काम हो रहा है, ठीक है। मैं बाजार जाता हूँ, वो उसने काम कर लिया है। वह 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये वर्तमान की स्थिति के लिए बतला रहे हैं, या वर्तमान में जो भी या प्रेजेंट में जो भी काम या एक्शन अभी चल रहा है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जब किसी टेंस में वर्तमान की स्थिति को बतलाया जाता है, प्रेजेंट के एक्शन को बतलाया जाता है, ऐसे टेंस के लिए तो कहते हैं हम प्रेजेंट टेंस। और जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार का आपका टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। लेकिन यहाँ हम जो आज आपके लिए यूनिक तरीके से बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही बेटर, जहाँ तक मेरा मानना है कि आपने ऐसा अभी तक नहीं सीखा होगा, जिस तरीके से आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं। देखिए जनरली आपके लिए क्या सिखाया जाता है, जो अभी तक आपने सीखा होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तुम हूँ, ये शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो हमने कौन सा मार्क लगाया है, रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों लगाया है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट की सहायता से आपको इन शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बगैर इन शब्दों की सहायता से भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान जाओगे कि वाक्य में जो सेंटेंस दिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, बगैर इन शब्दों की। ये कैसे पॉसिबल है, संभव है, लेकिन हमारे लिए उसका कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया तो हमें इन शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बगैर इन शब्दों से भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कर सकते हैं। और डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, हमने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी आपके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे, तो हिंदी में भी आप इजीली लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगा। तो क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो लिखा है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूजुअल एंड, ये डबल टाइम लिखा है, एंड रिपीटेड एक्शन, इवेंट, सिचुएशंस एंड यूनिवर्सल फैक्ट एंड हैबिट। इस वाक्य में ये बोला गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिसके अंतर्गत हम जो रिपीटेड एक्शन होता है, मतलब ऐसा काम जिसे हम बार बार करते हैं, ऐसा कार्य जिसे हम बार बार करते हैं, उस कार्य का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा कोई इवेंट होता है, कोई भी आपका फंक्शन वगैरह है वो इवेंट होता है, वो भी प्रेजेंट में होता है। इसके अलावा कोई सिचुएशन, किसी हमें कोई स्थिति बतलानी है किसी भी समय की, तो इस स्थिति के लिए बतलाते हैं। और
यूनिवर्सल फैक्ट यानी सदा सत्य रहने वाली बात। जितनी भी सदा सत्य रहने वाली बात होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आती हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही उनके लिए बनाया जाता है। और लास्ट है हैबिट। ये ऐसी पहचान है कि अगर इसे आपने समझ लिया तो आपके लिए इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर किसी वाक्य में आदत से संबंधित बात हो रही हो, अगर किसी वाक्य में हैबिट मतलब आदत, मतलब जिस काम को करने की हमारी आदत है, जैसे सुबह हम प्रतिदिन उठते हैं, ये हमारी क्या है, आदत है। हम प्रतिदिन खाना खाते हैं, ये हमारी आदत है। बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, बच्चों की आदत है। ये आदत है कि नहीं? तो जब किसी वाक्य में आदत की बात की जाए यानी आदत बतलाई जाती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऐसे टेंस जिसमें आदत से संबंधित बात होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यूनिवर्सल फैक्ट यानी जो सदा सत्य रहने वाली बात हो, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि नहीं? तो ये कौन सी बात है भाई? ये सदा सत्य रहने वाली बात है। इसीलिए हम इसके लिए काय से बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायता से बनाते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, ठीक है। तो ये सारे की सारे क्या है, सदा सत्य रहने वाली बात हैं। और जब किसी वाक्य में सदा सत्य रहने वाली बात की बात होती है तब ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायता से इन सेंटेंस को बनाया जाता है। और देखते हैं कोई इवेंट या सिचुएशन, किसी भी स्थिति को बतलाया जाता है। तो हमने आपके लिए अभी तक ये बताया कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी फंक्शन की बात हो, किसी आदत से संबंधित बात हो, किसी भी प्रकार के सदा सत्य रहने वाली बात हो, अगर ऐसे वाक्यों में इस प्रकार की आपके लिए वहाँ पर सेंस मिलता है तब ऐसे वाक्यों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। हमारे लिए इन शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हमने क्या बताया है कि जब किसी वाक्य में आदत से संबंधित बात की जा रही हो, सदा सत्य रहने वाली बात की जा रही हो, कोई इवेंट की बात की जा रही हो, सिचुएशंस की बात की जा रही हो, जब ऐसे वाक्य मिलते हैं तब ऐसे वाक्यों की जो इंग्लिश होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाई जाती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर हम बात करें पहचान की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके लिए सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या मिलती है, या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपके लिए लगा हुआ मिलता है। इंग्लिश की बात करें, अगर हमें इंग्लिश बनानी है तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में या तो ईएस लगाते हैं या फिर एस लगाते हैं। बट क्वेश्चन इज दिस दैट वेयर वी हैव टू यूज ऑफ ईएस एंड वेयर वी हैव टू यूज ऑफ एस, या फिर हम ऐसा कहें कि कहाँ पर हमें किस शब्द के या किस वर्ब के लास्ट में हमें यस लगाना है और कहाँ पर हमारे लिए एस लगाना है। तो जब आपके लिए किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में सी एच मिलता है, ओ मिलता है, जेड मिलता है और भी कुछ शब्द हैं, अगर वो शब्द आपके लिए मिलते हैं तब उनके लास्ट में आप क्या लगाते हो, यस लगाते। जैसे आपने बचपन से पढ़ा हो गोज, तो क्या लिख देते, गोज। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि लगाते कब हैं, तो आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका कौन सा सब्जेक्ट होता है, एक होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर। ये आपका एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, अगर हम बात करें तो आपका ही आता है, सी आता है, इट आता है और नाउन आता है, या हम बोल सकते हैं किसी का नेम। तो जब किसी वाक्य में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया हो, यानी एक वचन वाला आपका सब्जेक्ट दिया गया हो, तब ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम एस या एस के लिए लगा देते हैं। कब लगाते हैं एस या एस, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, या फिर किसी का नाम हो या कोई संज्ञा हो। तब ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन। जो बहुवचन सब्जेक्ट क्या कहलाते, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें हम दो या दो से अधिक लोगों की बात करती है, उसका बोध होता है, उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें आपका यू है, दे है, ठीक है, और अगर हम बात करें आई है, तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, या फिर कोई ना जहाँ दो या दो से अधिक लोग हैं, दो या दो से अधिक,
चाहे वो लोग हों या कोई भी चीज़ हो, जहाँ पर आपके लिए दो या दो से अधिक का बोध होता है तब वहाँ पर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगाते हैं। और अगर हमारे लिए सब्जेक्ट क्या मिलता है, सिंगुलर मिलता है, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश बनाते समय हम वहाँ पर एस ई एस लगाते हैं, या तो एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है, इंग्लिश बनाने की एक पहचान होती है। अब अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें, और पहले हम बात करेंगे किसकी, इसके सेंटेंस की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके 4 सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव होता है और डबल इंट्रोगेटिव होता है। जिसमें सबसे पहले हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिसे हम बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपके लिए पढ़ाया है, पहले वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, आप वहाँ आपके लिए मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देखना, ग्रामर के नाम से बना हुआ है, वहाँ आपके लिए वीडियो मिल जाएगी। तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो बोल सकते हो कि अ सेंटेंस इन विच नाइदर एनी क्वेश्चन इज पुटिंग नॉर एनी नेगेटिव इज फाउंड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाता है और ना ही किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, क्रिया, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर शब्दों के लिए लिख देते हैं। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, भाई सब्जेक्ट क्या कहलाता है, तो वाक्य में जिसके बारे में बात होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर वाक्य में काम को करने वाला जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जिसकी हमें यहाँ इसमें बात करनी है, ताती ते आपने पढ़ा है और हम इसका खंडन अभी हल कर चुके हैं कि इसकी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेंटेंस पहले हम बनाएंगे फिर हम आपको बताएंगे ये सेंटेंस गलत कहाँ हो जाते हैं। कि आपका जो तातीते है, ऐसे सेंटेंस की हमें पहचान मिलती है। कई सेंटेंस में पहचान 100% सही भी होती है, लेकिन कई सेंटेंस हमारे सामने ऐसे होते हैं जहाँ पर ये पहचान हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं, लेकिन पहले हम एक सिंपल सी हम क्या बात करते हैं, एक सेंटेंस की बात करते हैं। और सेंटेंस लिखा है कि सूर्य पूर्व में उगता है। क्या लिखा है सेंटेंस, कि सूर्य पूर्व में उगता है। तो देखो यहाँ कौन सी बात कर रहे हैं, सदा सत्य रहने वाली बात हो रही है। तो इस सेंटेंस को हम काय में बनाएंगे, आपका प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सन, तो क्या हो जाएगा, द सन। देखो सन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्रिया में क्या जोड़ दिया हमने, यस, द सन rises in the east। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है उसे आम पसंद है। तो देखो क्या बोलेंगे, ही। अब देखना ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। यहाँ देखिए पसंद का मीन्स होता है लाइक, तो क्या जुड़ जाएगा, यस, ही लाइक्स मैंगो, ही लाइक्स मैंगो। अब देखिए जो हम बताना चाहते थे वो ये है, यहाँ देखो क्या तातीते आया है, नहीं आया है, तातीते नहीं आया, फिर भी ये आपका जो सेंटेंस दिख रहा है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब कैसे है, तो वो ऐसे है क्योंकि ये उसकी भाई बात हो रही है उस व्यक्ति के बारे में, उसकी पसंद की बात हो रही है, और इसमें नहीं है, इसे हम बोल सकते कि उसे आम पसंद है, यहाँ बात हो रही है। तो क्या लिखा है, ही लाइक्स मैंगो। अब ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ना तो ता है ना ती है। और देखते हैं यहाँ देखो, अब यहाँ तातीते नहीं है, फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ देखो तातीते है लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। वो देखते हैं कैसे, गुलाब लाल होता है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी कि गुलाब लाल होता है। तो क्या हो जाएगा, रोज, रोज इज रेड। अब देखो यहाँ तो क्या लिखा था, ता है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये गुलाब की विशेषता बतलाई गई है कि गुलाब कैसा होता है, लाल।
तो यहाँ तातीते होने के बावजूद भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है, और यहाँ तातीते नहीं है फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि केवल और केवल तातीते की सहायता से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान नहीं बता सकते हैं कि केवल तातीते मिल गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों नहीं हुआ? यहाँ तो हमने क्या यूज कर दिया? इज। क्या यूज कर दिया? यहाँ पर इज यूज कर दिया। यहाँ देखिए इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ क्या लिखा है? गाय के 4 पैर होते हैं, यहाँ भी तातीते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं तो क्या लिखेंगे? काऊ। द काऊ हैज 4 legs। अब देखिए यहाँ भी तो तातीते था, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। तो हमने क्या, क्योंकि यहाँ तो भैया उसकी जानकारी की बात हो रही है कि गाय के बारे में क्या बताई जा रही, जानकारी हो रही है। यहाँ पर आदेश से संबंधित बात बतलाई जा रही क्या? यहाँ कोई इवेंट बतलाया जा रहा है क्या? नहीं। इसी वजह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की किसी भी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ हमने आपके लिए बतलाया है कि किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि ता है, ती है वाले पहचान से ही आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि यहाँ तातीते होने के बावजूद भी ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं थे। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं थे। देखिए यहाँ पर हमने कहीं तो ये से हैज का यूज नहीं किया, ना डू या डज का यूज किया। क्या लिखा? द काऊ हैज 4 legs और द रोज इज रेड। तो इनसे हम स्पष्ट होता है कि ता और ती से हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि जो आपका सेंटेंस दिया है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अभी हम और सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम और सेंटेंस की बात करें, और भी हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, मैं स्कूल जाता हूँ। तो देखो मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें क्या बतलाया जा रहा है? इसमें आदत की बात हो जा रही है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है आपका? गो। अब देखो इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा, क्योंकि आई क्या है? प्लूरल है। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। और देखो वे मैच खेलते हैं। तो क्या हो रही है बात? सब्जेक्ट क्या है आपका? दे। क्रिया क्या है? खेलना। तो क्या होगा? चलिए अब इसमें यस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? दे। और दे क्या होता है? प्लूरल, यानी बहुवचन होता है। तो क्या हो गया? दे प्ले मैच। तो ये आपका क्या हो गया? ये देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमने बताया है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी काम को करने के लिए मना किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है, देखिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज लिखते हैं, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। अगर देखिए हम डू या डज की थोड़ी बात करें तो डू का जो प्रयोग किया जाता है वो आई है, बी है, दे है, यू है, यानी कि साथ में आपका क्या किया जाता है? डू का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें डच की तो डच का प्रयोग ही है, सी है, इट है, और किसी का नाउन या फिर नाम, नेम है या फिर नाउन है, तो इनके साथ में हम डच का प्रयोग करते हैं। जबकि और इसके साथ में इन सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस आपके सामने कि मेरा दोस्त खाना नहीं पकाता है, मेरा दोस्त खाना नहीं पकाता है। जब इस वाक्य की हमें इंग्लिश बनानी है तो देखिए इसमें वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मेरा दोस्त यानी माय फ्रेंड। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड। फिर क्रिया क्या है? पकाना, कायमिस होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे? नॉट है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? मेरा फ्रेंड, तो एक ही है ना, तो क्या आ जाएगा? डज। फिर क्या आ जाएगा? नॉट। क्रिया क्या है? कुक, और क्या? फूड।
माई फ्रेंड डज नॉट कुक फूड। अगला सेंटेंस क्या है, उसे टीवी देखना पसंद नहीं है। देखो यहाँ ता था, आपने लो मान लिया था, यहाँ तो ता नहीं है, फिर भी काम को करने के लिए मना किया गया। वर्तमान की वो स्थिति बतला रहा है कि उसे टीवी देखना पसंद नहीं है। तब इस बात को भी देखो, यहाँ ता नहीं है, ती नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या बन जाएगा, ही। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट like watch, he does not like to watch TV, he does not like to watch TV, उसे टीवी देखना पसंद नहीं है। इसकी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और हमने सेंटेंस की जो वीडियो उसमें बताया था कि एक ऐसा वाक्य जो आपका हिंदी में तो प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाले वाक्य की सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हम डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर वाक्य में नॉट आता है तो नॉट लिख देते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते, ऑब्जेक्ट लिखते, अदर वर्ड, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये बहुत बड़ी इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों की या इंग्लिश वाक्यों के अंत में आपके लिए मिलेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव। इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो डू या डज लिखते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आता है। तो क्या लिखा है, क्या तुम प्रतिदिन ऑफिस जाते हो, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट यू, तो यू क्या है, प्लूरल, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा डू। तो क्या हो जाएगा, डू यू गो टू ऑफिस डेली। तो क्या बोला गया है कि डू यू गो टू ऑफिस डेली, क्या तुम प्रतिदिन ऑफिस जाते हो। अगला क्या लिखा, क्या सोनू उसे नहीं पीटता है, तो देखिए इसमें नहीं आ गया है, सब्जेक्ट क्या है, सोनू, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, डज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डज सोनू नॉट बीट हिम, या हर भी यूज कर सकते हैं। लास्ट क्या है आपका, क्या सीमा तुम्हें पढ़ाती है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीमा है, तो सब्जेक्ट सीमा है, इसलिए क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, सीमा है, तो सीमा आ जाएगा। फिर क्या है, पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। और फिर यू ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो क्या हो जाएगा, यू। तो ये आपका क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इस तरह से हम सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए बनाते हैं। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो आपके लिए हम पहले ही सेंटेंस में पढ़ा चुके हैं कि एक ऐसा वाक्य जो हिंदी में प्रश्नवाचक शब्दों को वाक्य के बीच में रखता है, जबकि अंग्रेजी में जो सेंटेंस होता है वो उसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, वो आपका डबल इंट्रोगेटिव है। आपकी फॉर्मेशन क्या, सबसे पहले क्यू वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं हम, फिर डू या डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इफ नॉट लिखते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं और सेंटेंस को बना देते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सेंटेंस आपके सामने लिखा, तुम उसे क्यों पीटते हो, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड वर्ड के बीच में आया है, वर्तमान की बात हो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वाई, यू है, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, डू, सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई डू यू, फिर क्या, नॉट तो है नहीं है, वाई डू यू वीट हिम, ये हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, रागिनी कहाँ रहती है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, वेयर। रागिनी क्या सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डज। फिर क्या सब्जेक्ट क्या है, रागिनी, तो क्या हो जाएगा, रागिनी, क्या हो जाएगा, लिव, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आगे देखिए, तुम्हारा भाई वहाँ क्या करता है, तुम्हारा भाई वहाँ क्या करता है तो क्या हो जाएगा, व्हाट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डज योर ब्रदर देयर। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ऐसा मैंने बोला,
अंशिका तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाती है? तो क्या हो जाएगा, वाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हो जाएगा डज, वाई डज क्या है अंशिका, वाई डज अंशिका नॉट टीच यू। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इनफिनिट की डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हैं। सेंटेंस हमने आपके लिए दिए हैं और आई होप आपके लिए समझ में आया होगा प्रेजेंट इनफिनिट। अगर आपके लिए बेटरली समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।